पेरिस 1953। जंग के बाद की चमक से जगमगाता शहर। गलियों में रौनक थी, कैफे हंसी से गूंज रहे थे, भीड़ में पर्यटक घूम रहे थे, पेरिस के जादू का अनुभव करने के लिए उत्सुक। मिसेस स्मिथ और उनकी बेटी एनी अपने दिलों में उत्साह लिए हुए पहुंची। हर पेरिस के लैंडमार्क को देखकर मेरी धड़कनें तेज हो रही थीं। एनी, जो मुश्किल से बालिग हुई थी, अपने नए कैमरे से अपनी यात्रा का दस्तावेजीकरण कर रही थी। उनका गंतव्य द ग्रैंड होटल, एक प्रसिद्ध होटल जो अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। इसका भव्य अग्रभाग भीतर की आलीशान दुनिया की ओर इशारा करता था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, चहल पहल वाला शहर गायब होता हुआ प्रतीत हुआ। वे धीमी फुसफुसाहट और महंगे इत्र की खुशबू के माहौल में घिरे हुए थे। होटल की लॉबी गतिविधियों से भरी हुई थी। एठाई बेल बॉय सामान उठाकर ले जा रहे थे। मेहमान धीमे स्वर में बातचीत कर रहे थे। एनाई और मिसेज स्मिथ चेक इन डेस्क के पास पहुंचे, जो मोगनाई की एक शानदार संरचना थी। उनका कमरा होटल की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। ऊंची छतें, आलीशान कालीन और प्राचीन फर्नीचर नए कलाजयी लालित्य का माहौल बनाया। एक बड़ी खिड़की से पेरिस की हलचल भरी सड़क दिखाई देती थी। फिर भी एनाई पर एक अजीब सी बेचैनाई छा गई। क्या यह प्यारा नहीं है एनाई? हाँ, यह है माँ। मिसेज स्मिथ बेफिक्र लग रही थी, कमरे में इधर उधर घूम रही थी। एनाई नाए मुस्कुराहट बिखेरी। उस बेचैनाई को दे बातें ह्यू। अगले दिन मिसेज स्मिथ की तबीयत ठीक नहीं लगी। लगातार खांसी से उनका चेहरा लाल हो गया था। चिंतित एनी ने डॉक्टर को बुलाने पर जोर दिया। दयालु चेहरे वाले डॉक्टर ने मिसेज स्मिथ की जांच की। उन्होंने इन्फ्लुएंजा का निदान किया। उन्होंने कही थी, उचित देखभाल से वह जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगली सुबह एनाई एक भयानक सन्नाटे में जागी। कमरा भोर की हल्की रोशनाई में नहाया हुआ था, लेकिन कुछ बहुत गलत था। उसकी मां का बिस्तर खाली था। मेरी माँ, वह चली गई है, वह कमरे में नहीं है। एनाई के अंदर घबराहट दौड़ गई और उसने कमरे में इधर उधर उसकी तलाश की। उसकी मां का सामान अछूता था। उनका सूटकेस अभी भी बड़े कारीनाए से भरा हुआ था, मानो वह हवा में गायब हो गई हो। कृपया शांत रहें मैडमोइज़ेल, हम आपकी सहायता के लिए किसी को ऊपर भेजेंगे। पल एक अनंत कल में बथेल गए, क्योंकि एनाई कमरे में इधर उधर टहल रही थी। होटल के कर्मचारी आ गए। उनके चेहरे पर चिंता की कमी थी। मदद की गुहार पर एनी को खामोशी की एक दीवार का सामना करना पड़ा। होटल के कर्मचारियों ने जोर देकर कहा कि मिसेज स्मिथ के होटल छोड़ने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एनी अपने दिल में जानती थी कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसकी मां, कमजोर और बीमार, कभी भी अकेले होटल नहीं छोड़ती। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी मिसेज स्मिथ का कोई पता नहीं चला। वर्षों बाद मिसेज स्मिथ के लापता होने का रहस्य अना सुलझा ही रहा। उस भयानक यात्रा की घटनाओं से हमेशा के लिए प्रेतवाधित एनाई नाए कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। मुझे पता है कि वह कहीं बाहर है, मुझे बस यूज ढूंढना है। ग्रैंड होटल ने अपने राज अपने पास रखे। क्या मिसेज स्मिथ किसी गलत काम का शिकार हुई थी या वह किसी भ्रम की स्थिति में भटक गई थी? सच्चाई समय के इतिहास में किंग खो गई, एक अनासुलझी पहेली बनाई रही। मैं तुम्हें ढूंढना कभी नहीं छोड़ूंगी माँ। एनाई और उसकी माँ की एक फीकी तस्वीर एक ऐसे रहस्य की भूतिया याद दिलाती है जिसे शायद कभी सुलझाया न जा सके।